अस्सलाम वालेकुम। की हाल मेरे भैन ते भरावां दा? सब ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ना काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए कि आप ये चिकन के ना कटलेट्स बना के तो जो रेसिपी है ना हमारे साथ शेयर करें। मैंने सोचा चलें जी आज उनके कहने पे चिकन और जो है ना पोटैटोज़ उसके जो कटलेट्स है ना वो बनाते हैं। बड़े ही मज़े और मज़ेदार और यम्मी वाले बनते हैं। और बहुत ही जो है ना कम कीमत में बनते हैं, इतने कॉस्टली नहीं बनते। तो मुझे सभी कह रहे थे कि आप इतनी अच्छी चीज़ें बनाती हैं जो इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। मतलब ये जो बच्चों की खाने वाली चीज़ें होती हैं, बाकी मटन वगैरह तो आपको पता है, ज़ाहिर है उसकी तो जो डिश भी बनती है वो फिर कॉस्टली होती है। तो इस तरह की जो छोटे-छोटे रूटीन में बच्चों के खाने वाली चीज़ें होती हैं तो वो इसी तरह से ये लोग ना लाइट सी जो कम पैसों में भी बने और जो लाइट से स्पाइसेस होते हैं वही डाल के ना बनाए तो वही अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, आधा किलो मैंने लिया है चिकन, बोनलेस चिकन, और आधा किलो ही हमारे पास आलू थे और 4 से 5 जो हैं ब्रेड्स हैं और बाकी सारे रूटीन के स्पाइसेस हैं। आप देख लें, इसमें कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो हमारे किचन में मौजूद ना हो। बिल्कुल ही सिंपल इंग्रेडिएंट से मैं बना रही हूँ और सब भी मुझे कह रहे थे कि आप इतनी सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाती हैं तो हमें ना बहुत अच्छी आपकी डिशेज़ लगती हैं। तो पहली बात तो ये है कि बहुत-बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेरी डिशेज़ को, मेरी रेसिपीज़ को वॉच करते हैं, पसंद करते हैं और इतने अच्छे-अच्छे से कमेंट्स करते हैं। इस तरह से ना बड़ी हौसला अफ़ज़ाई होती है। अच्छा, आलूओं को मैंने धो लिया था, धोने के बाद ना इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको इसलिए ये इसकी कटिंग दिखा रही हूँ कि आपने आलू जब बॉयल करने हैं तो ये नहीं कि आलूओं को धोया या धोए बगैर ही पानी में डाल दिया। अगर इस तरह से बॉयल करेंगे तो फिर आलूओं के एक तो छिलके नहीं बाद में उतरते, उनको पहले फिर ठंडे पानी में डालना पड़ता है और कितना 100 से बखेड़ा उसका जो है करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आप आलूओं को छील के उसको धो लें और उसके बाद ना उसकी जो कटिंग है वो करके तो आप आलू बॉयल करें। ये कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने ना इसी तरह से कटिंग करनी है तो यकीन करें 3 से 4 मिनट में जो आपके आलू हैं ना वो बड़े अच्छे से बॉयल हो जाएँगे। और अगर आपके पास टाइम हो तो 2-3 मिनट उसको बॉयल करें और थोड़ी देर गर्म पानी में पड़ा रहने दें। तो ये स्टीम में ही ना सारे जो है बॉयल हो जाते हैं। बस इतने-इतने से पीसेस जो है ना करने हैं। अगर ज़्यादा पीसेस करेंगे तो फिर टाइम भी बॉयलिंग का उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है? तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके लिए ना जितनी सिंपल रेसिपीज़ हो सकें, उसको सिंपल तरीके से आपके सामने लाऊँ करने को, तो इसको हम रेसिपी को बहुत मुश्किल भी बना सकते हैं और उसके स्टेप्स जो है ना वो इतने ज़्यादा हम कर सकते हैं कि आपकी वो समझ में भी नहीं आएँगे और उसको फ़ॉलो करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि बिल्कुल सिंपल वे में ना कुकिंग को आपके साथ शेयर किया जाए ताकि जो न्यू कमर बच्चे-बच्चियाँ हैं या कुछ औरतें भी होती हैं जिनकी कुकिंग अच्छी नहीं होती या जिनको कुकिंग बिल्कुल ही आती ही नहीं, तो उनके लिए मैं बिल्कुल इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना गाइड करती हूँ ताकि उनकी भी कुकिंग जो है ना अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, एक पैन में मैंने ना पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था और पास ही में आलूओं की कटिंग कर रही थी। ये बात होती है कि आपने जल्दी-जल्दी से काम को समेटना होता है लेकिन ना जो कुकिंग करनी है ना उसको तसल्ली के साथ करना है। अब जब मैं आलूओं की कटिंग कर रही थी तो मैंने साथ ही पानी बॉयलिंग के लिए रख दिया था। अच्छा, अगर मैं इस तरह ना करती, पहले मैं आलू काटती, फिर खड़ी रहती, फिर मैं ये पैन में पानी डालती और इंतज़ार करती कि ये पानी गर्म हो तो इसमें मैं आलू डालूँ। इस तरह से आपने नहीं करना, पहले आपने पानी बॉयलिंग के लिए रख देना है, फिर आप लोगों ने आलू छीलने हैं, उसकी कटिंग करनी है और फिर उसको आपने बॉयल कर लेना। अच्छा, ये जो हाफ़ केजी चिकन था इसको भी मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करके तो इसको ना श्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही ठंडा होगा तो इसको हम ना श्रेड कर लेंगे। अच्छा, श्रेड करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है लेकिन फिर करना तो है ही। इसको अच्छी तरह से करना है ताकि ना इसके रेशे जो है ना ज़्यादा मोटे-मोटे ना हों, बिल्कुल बारीक-बारीक से हों, फिर वो ना बड़े अच्छे लगते हैं। चलें ये देख लें, इतने मैंने ना कर लिए। आलू तो हमारे अभी बॉयल हो जाएँगे, इसको श्रेड करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता।
अच्छा, बच्चों को जब चीज़ देना तो फिर तारीफ़ तो करते हैं कि मम्मा ने बड़ी अच्छी बनाई है, फिर कहते हैं मम्मा कौन सा टाइम लगता है, रोज़ बना दिया करें। नहीं, टाइम तो ज़ाहिर है लगता ही है, लेकिन मैं करती बाकी ये है कि करती जल्दी-जल्दी हूँ, लेकिन कुकिंग जो है ना तसल्ली के साथ करती हूँ, लेकिन ये 1, 2, 3 काम ना इकट्ठे शुरू कर लेती हूँ, फिर वो जल्दी हमारे हो जाते हैं। अच्छा, श्रेड किया हुआ जो चिकन था उसको मैंने जी इधर बाउल में रख दिया। ये देखें जी, ये बड़ा ही अच्छा जो हमारा चिकन है ना, ये देखें इसके आप रेशे देखें, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला की नेमतों का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, सच्ची बात है। बस मैं तो अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, हर कदम पे, हर बात पे अल्लाह ताला का जो है ना वो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा, ये जो हमारे आलू बॉयल हो गए थे उसको मैंने बाउल में डाल लिया है। बाउल में डाल के ना तो मैंने इसको मैश कर लिया है। इसकी बड़ी स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे और इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल ली है। जब भी आलूओं की कोई चीज़ बनाएं तो उसमें हल्दी और जीरा पाउडर जो है ना वो लाजमी डाला करें। इसका बादीपन ख़त्म होता है। ये बात तो कन्फर्म है कि आलू बादी होते हैं, ठीक है। और फिर इसका बादीपन ख़त्म करने के लिए भी ज़ाहिर चीज़ें होती हैं, स्पाइसेस होते हैं, वो इसमें ऐड करें तो फिर इसका बादीपन ख़त्म हो जाता है। इसको फोर्क की मदद से ना अच्छी तरह से मैंने इसको मैश कर लिया। अच्छा, इसकी ना आप कंसिस्टेंसी चेक करें। ये स्मूथ सी एक हमारी पेस्ट बन गई है, बड़ी ही मज़े की और बड़ी ही ज़बरदस्त, जिस तरह की हमें चाहिए थी। और इसी तरह से आपने भी ना इसकी स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसको ना एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया, थोड़ी सी बड़ी प्लेट। अच्छा, जिसमें मैंने इसको पहले मैश किया था वो बाउल ज़रा छोटा था, फिर मैंने इसमें इसको ना शिफ्ट कर दिया है। बर्तन खुला हो तो फिर उसमें चीज़ें जो है ना उसकी मिक्सिंग अच्छी से हो जाती है। अब ये श्रेड किया हुआ जो चिकन है इसको हम आलूओं में मिक्स कर देंगे और सारे जो हमारे स्पाइसेस है ना वो भी इसमें डाल के तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी हम इसके ना जो है कटलेट्स बनाएंगे और बड़े ही अच्छे और मज़े के बनेंगे। अच्छा, सारे ही स्पाइसी जो है ना हमारे किचन में मौजूद थे, सभी के किचन में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाज़ार से कुछ भी मतलब नया लाने वाला नहीं है, वही रोज़मर्रा की रूटीन की स्पाइसी जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं सालन में, अंडे वगैरह में। तो ये मैंने जो काली मिर्चों का पाउडर है ये बना के रखा हुआ है, ये काफ़ी दिन चल जाता है। मैं बाज़ार से कभी भी पाउडर फॉर्म में लेके नहीं आई, हमेशा घर में ला के तो मैं ज़ीरे धनिया का पाउडर भी बनाती हूँ, काली मिर्चों का पाउडर भी। और ये देखें जी, 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट है, 1 चम्मच रेड मिर्चों की पेस्ट है, 1 चम्मच ये धनिया और ज़ीरे का पाउडर है और हाफ़ चम्मच जो है ना काली मिर्चों का पाउडर है। और ये सारे जो स्पाइसेस हैं, सारे मसाले हैं, वो सारे ही मैंने घर में बना के रखे हुए हैं। 1 चम्मच ही नमक। अच्छा, पहले तो नमक भी हम ऐसे करते थे कि बाज़ार से वो लेके आना, उसको धोना, खुश्क करना और फिर उसको घर में बनाना। तो बड़ा वो मुश्किल जो है ना काम होता है, लेकिन वो नमक होता बहुत अच्छा है। लेकिन लोग बस इसी तरह ही है कि बाज़ार से लिया तो फिर उसी तरह ही आजकल सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ब्रेड का ये है कि आपने पानी में डिप करना है, फ़ौरन ही जितनी जल्दी हो सके आपने इसको निकाल लेना है। नहीं तो ये सारा ही मेल्ट होके ना तो पानी में बिखर जाएगा। आपने जल्दी से बस इसको डाला और डाल के फ़ौरन ही आपने इसको निकाल लेना है और दबा-दबा के इसका ना पानी निकालना है। ज़रा-सा भी पानी का जो एक कतरा भी है ना, ये इसमें नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पानी होगा तो फिर जो हमारे कटलेट्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। वो जो हमारा फिर बैटर है ना, वो पतला सा हो जाएगा और फिर उसकी बाइंडिंग नहीं होगी। अच्छा, ये जो ब्रेड होते हैं ना, ये हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं। इससे ये चिकन और आलूओं की जो बाइंडिंग है ना, ये बड़ी ही ज़बरदस्त हो जाएगी। ज़ाहिर है हमने इसमें कोई अंडा वगैरह तो डालना नहीं। बस ब्रेड जो है जल्दी-जल्दी आप पानी में डिप करते जाएँ और फ़ौरन ही इसको ना निकालते जाएँ। अच्छा, जितनी डिटेल में मैं आपको बताती हूँ ना, अगर इसके बाद भी आपको वो रेसिपी आपसे सही ना बने तो फिर मैं आपको क्या कहूँ? फिर मैंने आप क्या कहना है? फिर आप रेसिपी को दोबारा वॉच करें और दोबारा वॉच करने से लाज़मी आ जाएगी। अच्छा, एक बार करने से नहीं भी ठीक होता काम, लेकिन अगर आप इसी तरह जिस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रही हूँ ना, इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए बनाएँगे तो कोई चीज़ भी मेरा नहीं ख़्याल कि मुश्किल होगी। कभी कुछ हो जाता है तो थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाएगी, बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हो जाती है।
تو اگر آپ سے بھی ہو جائے گی تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، کوئی نمک زیادہ ہو گیا کم ہو گیا تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جو نمک ہے نا وہ سالن میں پہلے کم ہی ڈالا کریں، تاکہ بعد میں جب آپ نمک تو بعد میں بھی ایڈ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ اگر ہم شروع میں ہی نمک زیادہ ڈال دیں گے تو پھر وہ بعد میں تو کم ظاہر نہیں ہوتا۔ تو باقی اسپائسیز آپ نے اپنے گھر کے حساب سے ڈالنے، اچھا میں نے جتنے یہ اسپائسیز ڈالے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو سبز مرچیں زیادہ ڈالنی ہیں، سرخ مرچیں زیادہ ڈالنی ہیں تو آپ وہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن جو کالی مرچوں کا پاؤڈر ہے، دھنیا زیرہ ہے، وہ آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اور بریڈس بھی اتنی، اور باقی ساری چیزوں کی جو کوانٹٹی ہے نا جتنی جتنی میں نے بتائی ہے اتنی اتنی ہی آپ نے ڈالنی ہے، تو آپ کے جو کٹلس ہیں بڑے ہی زبردست اور مزے کے بنیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب ہم نے نا ان سارے جو ہمارا یہ مکسچر ہے نا اس کو اچھی طرح سے ہم نے نا مکس کر لینا ہے، ہاتھ سے کر لیں آپ، ویسے ہاتھ سے جتنا اچھا مکس ہوگا نا اتنا اچھا فورک یا اسپون سے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاتھ سے نا مکسنگ جو ہے وہ بڑی اچھی سی اسموتھ سی اس کی نا پیسٹ بنے گی۔ چلیں جی، میرا خیال ہے میں بھی یہی کرنے لگی ہوں۔ چلیں، ویسے تو لوگ کیمرے بیہائنڈ دا کیمرہ کرتے ہیں، میں کیمرے کے سامنے ہی کر رہی ہوں، تو اچھی طرح سے ہاتھوں سے نا اس کی بڑی اچھی مکسنگ ہوگی، اور پھر مکسنگ جتنی اچھی ہوگی ہمارے کٹلس نا اتنے ہی اچھے بنیں گے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اچھا پیاز وغیرہ اس میں نے بالکل بھی نہیں ڈالے، اور جو مرچوں کی پیسٹ ہے نا وہ بھی میں نے بالکل باریک کر کے پیسٹ بنائی ہوئی ہے، اور جو کالی مرچوں کا پاؤڈر ہے وہ بھی میں نے نہ زیادہ باریک ہے اور نہ ہی زیادہ موٹا ہے۔ انڈے پہ ظاہر ہے زیادہ تر یوز ہوتا ہے، جب فرائی انڈا ہم بناتے ہیں تو اس پہ زیادہ جو ہے نا کالی مرچیں اس کا پاؤڈر اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، اس کی کنسسٹنسی چیک کریں کتنا اچھا سے نا اس کا ساری ہماری جو ہے پیسٹ ہماری بن گئی ہے۔ اس کے اب ہم جی بنائیں گے کٹلس بنائیں گے، کٹلس بنا بنا کے تو میں رکھتی جاؤں گی، اور پھر ایک ساتھ ہی نا اس کو فرائی کر لیں گے۔ اچھا نہ زیادہ بڑے آپ لوگوں نے بنانے اور نہ ہی بالکل ہی چھوٹے چھوٹے سے یہ بنانے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم دو دو تین تین بھی دیں تو بالکل چھوٹی چھوٹی سی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے آپ نے اس کو گول بال کی طرح بنا لینا، اور پھر آپ نے اس کو پریس کر کے تو اس طرح سے بناتے جائیں اور رکھتے جائیں۔ دو چار میں نا آپ لوگوں کے سامنے بناتی ہوں، باقی پھر میں نا تسلی کے ساتھ، ابھی تو میں کھڑے ہو کے بنا رہی ہوں، پھر بعد میں نا آرام سے نیچے بیٹھ کے تسلی کے ساتھ تو پھر بناؤں گی۔ دیکھ لیں میں نے کتنے سیکرٹس بھی اپنے آپ کو بتا دیے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، چلیں یہ سبھی لوگ کچن میں اسی طرح کام کرتے ہیں نا، کچھ کام کھڑے ہو کے کر لیا، کچھ کام جو ہے وہ بیٹھ کے کر لیا، پھر زیادہ جب کام کچن میں ہوتا ہے تو پھر اسی طرح سے ہی ہوتا ہے۔ چلیں جی، یہ میں نے 3 تو بنا لیے ہیں۔ اچھا آدھا کلو آلو اور آدھا کلو یہ ہمارا بون لیس چکن تھا، اور اس میں کافی زیادہ نا کٹلس بن گئے تھے، اور یہ ابھی دیکھیں سائز بھی اس کا کافی بڑا ہے۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا کٹلس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیں۔ ویسے مجھے تو نارمل گھر میں روٹین میں نا میں تو اسی سائز کے ہی بناتی ہوں، زیادہ چھوٹے اچھا دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن میں نے کبھی نا بنائے اتنے نہیں ہیں، بس اسی سائز کے بناتی ہوں، اور بچوں کو نا اچھے لگتے ہیں۔ اچھا میں نے اس کے اوپر نا تھوڑا سا دھنیا لگا دیا ہے تاکہ اس کی نا لک جو ہے وہ ذرا اچھی سی ہے، اس کا تھوڑا سا نا میک اپ ہو جائے۔ اچھا میک اپ سے کیا ہوتا ہے کہ لک تھوڑی سی بندے کی اچھی ہوتی ہے، باقی تو آپ جیسے ہوتے ہیں ظاہر ہے ویسے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے اس کا بھی میک اپ کر دیا ہے کہ کٹلس یہ نہ کہیں کہ آپ ہی اپنا تو کبھی کبھار کچھ نہ کچھ میک اپ کر ہی لیتی ہیں، تو ساتھ ہمارا بھی کر ہی دیں۔ یہ دیکھیں گے تھوڑا تھوڑا سا دھنیا سمجھے اس کا نا فیس پاؤڈر اس کو لگ رہا ہے، فیس پاؤڈر نہیں میرے خیال ہے، چلیں فیس پاؤڈر ہی سمجھ لیں، تھوڑا تھوڑا سا۔ یہ دیکھیں اب کتنے زیادہ کٹلس جو ہمارے ہیں نا یہ بہت ہی کم انگریڈینٹس میں نا بہت ہی ہمارے زیادہ جو ہیں کٹلس وہ ہو گئے ہیں ریڈی، اور بڑا اچھا لگتا ہے جب اس طرح سے آپ لوگ گھر میں بناتے ہیں۔ وہ شوگر عورتیں ہوتی ہیں جو نا گھر میں اس طرح سے ساری اپنی کوکنگ کرتی ہیں۔ اچھا ساتھ ساتھ دیکھیں میں صفائی بھی کر رہی ہوں، تو یہ کے ساتھ صفائی لازمی کیا کریں، یہ نہیں کہ
कैमरे के सामने। आपने जब भी किचन में काम करना है तो सफाई का तो खास तौर पे ख्याल रखा करें। साथ साथ चीजें समेटते जाया करें। ये नहीं किचन में खलारा इतना ज्यादा डाल लिया कि कुछ समझ ही ना लगे। तो कुकिंग करते हुए साथ साथ आप चीजें समेटते जाएंगे ना तो इतना वो खलारा डलता ही नहीं है फिर। मेरी तो यही आदत है और मैं आप लोगों के साथ भी ये बातें शेयर करती हूँ कि कोई एक अच्छी बात भी अगर आप मुझसे सीख जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक तो आप डस्टबिन पास रखा करें, उसमें शॉपर लगा के। जैसे ही अब ये देखें मैंने अंडे तोड़े हैं तो मैंने उस डस्टबिन में ना छिलके साथ ही डाल दिए। जब मैंने आलू छीले थे तो उसके छिलके भी मैंने साथ ही डस्टबिन में डाल दिए। अब ये नहीं कि छिलके जो हैं, अंडों के जो छिलके हैं वो इधर पड़े हों और जो आलूओं के छिलके हैं वो उधर पड़े हों, तो इस तरह से फिर ना अच्छा नहीं लगता। फिर बाद में भी काम आपको समेटना ही पड़ता है और कुछ लोग तो बिल्कुल समेटते ही नहीं है। कुकिंग की, किचन से निकला, उल्टे सीधे बर्तन किए और आके जी बैठ के अपने मोबाइल पे। तो ये वाली जो चीजें होती है ना ना फिर आप शुगर औरतों में शुमार नहीं होती और देखने में भी वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मेरी अम्मी एक बात कहती होती हैं, वो कहती हैं हमेशा घर को साफ सुथरा रखें। और घर को तो आपने अपने को साफ सुथरा रखना है, लेकिन देखने वाले लोग आपकी तारीफ करेंगे कि हम फलां के घर में गए थे तो उनका घर कितना साफ सुथरा, नीट और हर चीज अपनी जगह पे थी। तो तारीफ दूसरे आपकी करेंगे और घर तो आपने अपना ही साफ करना, किसी का तो नहीं करना। तो मैं तो अपनी अम्मी की ना इस बात को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। मुझे खुद भी चीजें बिखरी हुई इधर उधर फैली हुई जरा भी अच्छे नहीं लगते। मुझे तो बहुत इरिटेशन होती, सच्ची बात है। मैं तो साथ साथ चीजें समेटती रहती हूँ। कभी कभी होता है कि बच्चों ने कोई चीज फैला दी, वो तो एक रूटीन का होता है। ये नहीं कि कोने खुदरे जो है वो हमारे भरे हुए हैं। 6-6 माह का जो है हमारा फालतू जो कचरा है, जो सामान है, वो कोने खुदरों में पड़ा हुआ है। और अगर हमने सर्दियों में, सर्दियां आ गई हैं, गर्मियां हैं, तो वो सर्दियों की रजाइयाँ कोने में पड़ी हुई, उसको आपने समेटा ही नहीं है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं छोटी छोटी, ये औरतों को लाजमी फॉलो करनी चाहिए और अपनी बेटियों को भी ये बातें सिखानी चाहिए, ठीक है ना। देखने में भी अच्छा लगता है और आपका घर जो है ना बड़ा खूबसूरत लगता है। बाकी घर नया हो पुराना हो, घर हमेशा खूबसूरत होता है। ये बात तो नहीं है कि घर खूबसूरत ही हो तो उसको हम खूब। चलेंगे रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। तो ये कटलेट्स जो है इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। बस ऑयल को गर्म किया है और इसमें फ्राई होने के लिए ना मैंने ये छोड़ दिया है। बस तो 4 मिनट में ना ये हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और इसके बाद हम ना इसको निकाल लेंगे। इसकी साइड चेंज करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से ना, देखें इस पे कलर आया है लाइट गोल्डन सा। बस इससे ज्यादा कलर हमें इस पे नहीं लाना, ये ना लगे कि जले हुए हैं, जले हुए तो फिर अच्छे नहीं लगते। अच्छा, ये चटनी मैंने बनाई है कुंडी में ना, सब मिर्चों और धनिया की, और थोड़ा सा इसको नमक डाला है। ये बड़ी ही अच्छी और मज़े की बनती है। इसमें बस थोड़ा सा दही ऐड करेंगे और दही ऐड करने के बाद ना इसको हम मिक्स कर लेंगे। नमक इसमें पहले चटनी में मौजूद है तो बड़ी ये चटनी अच्छी बनती है। वैसे आप जग में, जूसर में जिस तरह से हम लोग अक्सर बना ही लेते हैं दही और धनिया वगैरह डाल के, लेकिन उसका जो टेक्सचर है और उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही और होता है। इसका जो है ना टेस्ट है, इसका ज़बरदस्त बड़ा टेस्ट होता है और बड़ी मज़े की बनती है। अच्छा जी, हम इसको बड़ी ही एक खूबसूरत सी डिश में निकालते हैं और निकालने के बाद मैं ना आपको इसका ज़रा टेस्ट भी करवाऊंगी। टेस्ट तो खैर मैं ही करूंगी, आपको वैसे आइडिया हो जाएगा कि आप ही ने कितनी ज़बरदस्त और अच्छी जो है ना रेसिपी हमारे साथ शेयर की है। अच्छा, इन सब को ना हम डिश में रखते जाते हैं। डिश से वैसे ना ये बच भी गई थी जो मैंने ना साइड पे फिर रख ली। अच्छा, ये वाली चटनी बना के ना आप फ्रिज में रख लिया करें, सेव कर लिया करें। और ये वाली चटनी जो होती है ये बड़ी ही अच्छी होती है। दूसरी तो झाग से बन जाती है, ये तो इस तरह की चटनी ना मज़े की बनती है। अच्छा, आज आप लोगों से ना मैंने काफ़ी बातें की और मुझे ना सच्ची बात है कि बहुत अच्छा लगा। मैं भी ज़रा फुर्सत में बैठी थी, सोचा कुछ ना दो चार बातें आप लोगों के साथ कुकिंग से ना हट के भी की जाएं।
میرا دل ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میری کسی بات سے اگر میری کسی بہن کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ گھر میں ہم نے صرف کوکنگ ہی نہیں کرنی ہوتی، اور بھی بہت سارے کام اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہم بہنیں ایک دوسروں سے سیکھ رہی ہوتی ہیں، تو انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ میں کہتی ہوں یہ جو سیکھنے کا پروسیس ہے یہ ساری زندگی جو چلتا رہتا ہے۔ اچھا، میری امی یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کام نہیں نہ آتا تو آپ کسی سے پوچھ لیں، اس میں شرم محسوس نہ کریں، بس یہ کہ کام کو خراب نہ کریں۔ تو سچی بات ہے کہ ہمیں جو کام نہیں آتا میں تو کسی سے پوچھ لیتی ہوں۔